ज्ञान दृष्टि ग्रुप में ज्ञान की आराधना करने और ध्यान की साधना करने वाले सभी साधक गणों का एक बार फिर से अभिवादन। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज हम 7वीं भावना आश्रव भावना को लेने वाले हैं। हम जो 16 भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं उसमें 6 भावनाएं हमने कंप्लीट की। अब 7वीं भावना जो है वो आश्रव भावना है। आश्रव को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोग आश्रव शब्द का अर्थ ही अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। तो आश्रव का मतलब है वो द्वार जहां से कर्म प्रवेश करता है, वो द्वार जहां से कर्म का प्रवेश शुरू होता है, फिर बंद रहता है, फिर सत्ता में आता है, उदय में आता है। कर्म की जो 10 अवस्थाएं हैं उनको वो झेलता है। तो आश्रव क्या है? आश्रव चंचलता। जितना हमारा मन चंचल होगा, शुभ अशुभ कर्म में जाएगा, शुभ अशुभ भावों में जाएगा, उतना ही हम शुभ अशुभ कर्मों का बंधन करते चले जाएंगे। एक एग्जाम्पल से इसको समझें। जैसे हम एक रूम को साफ करना चाहते हैं, अब उसके खिड़की दरवाजे सब खुले हुए हैं, अब वहां से धूल आ रही है, मिट्टी आ रही है, आंधी चल रही है, सब आए जा रहा है क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई है। अब हम उस रूम को साफ करने के लिए कितनी भी बार झाड़ू लगाते हैं, क्या वो रूम साफ होगा? वो रूम साफ हो नहीं सकता, क्योंकि बार बार मिट्टी धूल आ रही है अंदर, क्योंकि खिड़कियां दरवाजे खुले हुए हैं। इवन पंखा भी हम बंद करते हैं क्योंकि प्रॉपर झाड़ू लग जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कमरे को साफ करने के लिए हम खिड़की को बंद करेंगे जहां से धूल आ रही है, दरवाजे को बंद करेंगे जहां से धूल आ रही है, और फिर उसकी सफाई करेंगे, फिर झाड़ू लगाएंगे तो हमारा कमरा पूरा क्लीन हो जाएगा। वैसे ही अगर आश्रव का द्वार खुला हुआ है और निरंतर प्रति क्षण नए कर्मों का बंद होता जा रहा है, तो हम कितनी भी निर्जरा कर लें, कितना भी तप कर लें, कितना भी स्वाध्याय कर लें, जो 12 प्रकार है निर्जरा के, है ना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसंलीनता, ये सब 12 निर्जरा के। हम लोग निर्जरा पे बहुत जोर देते हैं, निर्जरा पे बहुत जोर देते हैं और संवर पे जोर नहीं देते, जबकि संवर उन द्वार को बंद करने वाला है। आश्रव खोलने वाला है, संवर बंद करने वाला है। हमने कोई त्याग कर लिया तो बंद हो गया द्वार, नए कर्मों का बंधन बंद कर दिया हमने त्याग ले लिया। तो निर्जरा से भी ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो संवर है। आश्रव के बाद हम संवर भावना को लेंगे। तो आश्रव क्या है पहले इसको समझ ले। जैन दर्शन में ज्यादा परिभाषा के बजाय भेद प्रभेद से हर चीज को समझाया गया। प्रकार, ये इतने प्रकार, ये इतने प्रकार। तो जीव जब आप पढ़ते हैं उसमें प्रकार ही प्रकार है, भेद प्रभेद ही है ना। जीव के इतने प्रकार हैं, गति के इतने प्रकार हैं, आश्रव के इतने प्रकार हैं, सम्यक के इतने प्रकार, मतलब हर चीज को प्रकार से या उसके रूप को बताया गया। तो किसने कहा मन चंचल है? आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक किताब है। तो जो मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, जो साधु संत हैं, जो सत्य को देखने वाले हैं, सत्य दृष्टा हैं, उन्होंने रिसर्च की कि क्या मन चंचल है, कि मन के कारण कर्मों का बंद हो रहा है, आश्रव का द्वार खुला हुआ है, क्या है ऐसा जिसकी वजह से कर्म निरंतर बंद रहे हैं। तो वो कहते हैं कि चंचलता का जो साम्राज्य है, हमने कह दिया मन चंचल है, तो चंचलता के साम्राज्य में हमारा दुख, हमारा सुख, हमारा ज्ञान, हमारा सत्य, हमारा अस्तित्व सब कुछ खत्म हो जाता है, विलीन हो जाता है। हम जान ही नहीं पाते कि हम कौन हैं, और दुख को भी हम सुख समझ बैठते हैं। जब वास्तव में हमको सत्य का जब ज्ञान नहीं होता तो हम दुख को भी सुख समझ लेते हैं, सुख को भी दुख समझ लेते हैं। ये तो हमारी अपनी विचार शक्ति है, हमारी दृष्टि है कि हम किसको क्या समझें। तो जब ये आता है कर्म का प्रवाह, तो हम मिथ्यात्व में धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, उल्टा पुल्टा भी समझ लेते हैं, है ना। जिसको हम सुख समझ रहे हैं, चलो ये आए हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और वो किस लिए आए हैं? जो हमारे राग द्वेष हैं, या जो हमारे मित्र बंधु हैं, जो व्यक्ति हैं,
वो आए, अगर हमको दुख देते हैं तो हम तो सुख समझ रहे थे, पर वो दुख निकल गया। तो कई बार हम दुख को सुख समझ लेते हैं, सुख को दुख समझ लेते हैं, साधु को असाधु समझ लेते हैं। मिथ्यात्व के जो 10 प्रकार हैं, उल्टा पुल्टा हमारा ज्ञान होता है, और इस ज्ञान के कारण हम कहते हैं हमारा मन बहुत चंचल है, और इस चंचलता के कारण हम निरंतर नए 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 कर्मों को बांध रहे हैं। तो ये चिंता है, हमारे को अपने अस्तित्व की चिंता है, लेकिन कर्म को अपने अस्तित्व की चिंता है। वो आपको अपने पिंजरे में जकड़ के रखना चाहता है, वो मुक्त होने नहीं देना चाहता है, उसका भी अपना अस्तित्व है, वो आपके चेतना के चारों ओर बना रहना चाहता है, उसका भी बड़ा प्रबल कहना चाहिए एक बंधन बना हुआ है कर्मों का। तो कर्म अपने को अधीन रखना चाहता है, और हमारी सब आचरणों का, हम जो भी शुभ अशुभ भाव कर रहे हैं, शुभ अशुभ कार्य कर रहे हैं, उनका जो मूल स्रोत है वो हमारा कर्म शरीर है। वो कर्म शरीर कहते हैं कि मानसिक चंचलता उत्पन्न करता है, फिर भाव में वो आता है, और मन तो इंस्ट्रूमेंट है। ये जो है चित्त की रश्मि, हमारी चेतना की जो रश्मि है ना, वो शुभ अशुभ कर्म के शरीर के द्वारा मिलकर लेशिया बनती है। एक पिक्चर वो राउंड राउंड वाला दिखाया था मैंने, एक पिक्चर दिखाया था जिसमें था कि कैसे चेतना से कर्म शरीर से फिर वो बनती है अध्यवसाय, अध्यवसाय से वहाँ पे वो कर्म शरीर मिला, तेजस शरीर मिला, तो लेशिया बन गई, लेशिया से भाव बन गए, भाव से वो हमारे हाइपोथैलेमस में ग्रंथियों में आया, और वहाँ से निगेटिव पॉजिटिव जो सिक्रीशन हुआ, उससे हमारे मन वचन काया की शुभ अशुभ प्रवृत्तियां होती हैं। तो ये पूरा साइकिल है, पूरा सिस्टम से चलता है। तो हमारे सब आचरणों में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा कर्म शरीर है, और ये जो कर्म शरीर है, जो आश्रव भावना है, ये जो 5 मूल कारण है, आश्रव के 5 मूल प्रकार है आश्रव भावना में। मिथ्यात्व यानी उल्टा पुल्टा समझना, अव्रत अविरति अर्थात त्याग व्रत को धारण नहीं करना, प्रमाद यानी आलस्य करना, और आलस्य करना एक परिभाषा है, और दूसरी ये है कि अपनी आत्मा को भूल जाना, उसकी विस्मृति कर देना कि मैं आत्मा हूँ, और अपने जो व्यवहारिक स्वरूप को ही मुख्य मान लेना, मैं शरीर हूँ, मैं वीरबाला हूँ, या मैं जो भी मेरा व्यवहार का स्वरूप है उसको मुख्य मानना और आत्मा को भूल जाना, उसको गौण कर देना भी प्रमाद है। उठिए नोपमाए, है ना, प्रमाद नहीं करे, उठ गए हैं, प्रमाद ना करे। और कषाय, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह, ये सब कषाय। और मन वचन काया की प्रवृत्ति वो है योग। जो भी प्रवृत्ति करते हैं उसमें मन से करते हैं, वचन से करते हैं, काया से करते हैं। तो ये 5 तो मुख्य हैं आश्रव द्वार, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 तो मुख्य हैं। और इनके जो द्वारा जो होता है ना, 2 लाइन में इसकी गा रही हूँ 12 भावनाओं में। संयोग जा चित्त वृत्तियां भ्रमकूप आश्रव रूप है। संयोग की जो चित्त वृत्तियां हैं हमारे, वो सब आश्रव रूप हैं, भ्रम रूप हैं। ये जो क्रोध मान माया लोभ है, ये सब क्या है? ये संयोग वाली वृत्तियां, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये संयोग जन्य कर्म जनित अवस्थाएं हैं जिसको मैं अपना समझ रही हूँ, है ना। तो इसके 5 प्रकार के अलावा भी 15 और प्रकार दिए गए हैं आश्रव के, जिसके कारण कर्मों का बंध होता है। वो है प्राणातिपात आश्रव। 5 प्रकार के पाप इसमें लिए गए हैं, मतलब किसी के जीव का वध करना, हिंसा करना, प्राण छीन लेना। मृषावाद आश्रव, झूठ बोलना। अदता दान आश्रव, चोरी करना। मैथुन आश्रव, अब्रह्मचर्य करना। और परिग्रह आश्रव, मतलब धन धान्य आदि पर राग करना, ममत्व रखना। फिर 5 इंद्रियों के आश्रव हैं। श्रोतेंद्रिय के आश्रव, यानी सुनने के जो भी प्रवृत्ति होती है उस पर राग और द्वेष करना। चक्षुरेंद्रिय, देखने की जो भी प्रवृत्ति होती है उस पर राग द्वेष करना, ये देखा, ये अच्छा नहीं दिख रहा, ये अच्छा दिख रहा है, ये खराब दिख रहा है, ऐसा। घ्राणेंद्रिय, यहाँ पे बहुत दुर्गंध आ रही है, यहाँ सुगंध आ रही है, इसमें हमारा बहुत राग द्वेष होता है।
रसनेन्द्रिय, ये स्वादिष्ट खाना है, ये बिल्कुल बेकार खाना बना हुआ है, इस तरह राग द्वेष। स्पर्शनेन्द्रिय, ये तो बिस्तर बहुत ही बढ़िया कोमल है और ये तो एकदम कड़क कड़क गद्दा है, बेकार रुई का बना हुआ है, इस तरह से स्पर्श के प्रति। तो और फिर 3 मन वचन, काया का योग जो होता है उसका मन की प्रवृत्ति, यदि शुभ अशुभ किया हमने, वचन की प्रवृत्ति यदि शुभ अशुभ किया हमने वो आश्रव है, और काया की प्रवृत्ति वो शुभ अशुभ होती है। और 2 हैं भंडोपकरण रखने में, मतलब भंड पात्र उपकरण, जैसे हम दरवाजे को जोर से ढकेल देते हैं, जोर से बर्तन को पटक के रखते हैं, उससे भी हमारी अयत्ना, मतलब यत्ना पूर्वक आपने सामान को नहीं रखा, किताब पटक के रख दी वहाँ पे, असाधना की, तो ये भी एक प्रकार का आश्रव यानी पाप का द्वार है। और सूचि कुशाग्र मात्र आश्रव, मतलब एक किंचित मात्र सुई की नोक जितना भी पाप यदि हमने किया तो ये सूचि कुशाग्र मात्र आश्रव कहलाता है। तो ये 20 प्रकार के आश्रव हैं, जिसमें 5 तो मूल हम समझते हैं, 5 जो है पाप के उससे लिए गए 18 पापों में से, 5 जो है अपने इंद्रियों से लिए गए, चक्षुरेंद्रिय श्रोतेंद्रिय आदि, और 3 मन वचन काया से लिए गए हैं, और शुचि कुशाग्र और भंडोपकरण रखना, यानी जो भी उपकरण है, वस्त्र है, पात्र है, उसको ढंग से नहीं रखना, उसको यत्नापूर्वक प्रेम से नहीं रखना, क्योंकि वो भी एक प्रकार की हिंसा है। अगर हमने ठीक से नहीं रखा, उसकी आवाज़ से बहुत सारे हवा के जीव मर जाते हैं। यदि किताब को हमने पटक के रखा तो बहुत सारे हवा के जीव उसमें मर जाते हैं आवाज़ से, उसके नीचे दब के। तो ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी क्रियाएं हो सकती है जिसमें हम हिंसा से, आश्रव से बच सकते हैं। तो इसमें बहुत सुंदर एक कहानी आई है प्रसन्न राजर्षि की, किस तरह आश्रव से वो कर्मों का बंधन कर लेते हैं और किस तरह वापस अपने वैराग्य भाव में आते हैं और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं। तो ये आश्रव को हमने समझा, आश्रव भावना क्या है। और अब आश्रव मतलब जिस सीढ़ी से हम चढ़ते हैं उसी सीढ़ी से हम नीचे भी उतर सकते हैं। तो जो आश्रव भाव हमको नीचे गिराने वाला है ना, और वही आश्रव और परिश्रव यानी संवर हमको ऊपर उठाने वाला है। उसी सीढ़ी से हम ऊपर भी उठते हैं, उसी सीढ़ी से हम नीचे भी गिर जाते हैं। तो जो आश्रव है वो कैसा है, तो यहाँ पे जो प्रसन्न राजर्षि की घटना आती है बहुत सुंदर है वो, कि किस तरह उन्होंने अपने आप को किसी के शब्द मात्र से नीचे गिरा लिया, 7वीं नरक तक चले गए, और किसी के शब्द मात्र से उन्होंने वापस पुनः ऊपर उठाए और मोक्ष तक चले गए। तो छोटी सी एक कहानी है इसकी आश्रव की। तो राजगृह नगर था और भगवान महावीर का संवत्सरण था। तो प्रभु दर्शन के लिए जनता की भीड़ उमड़ रही थी, नगर की गलियां, राजपथ, सब लोग जन संकुल हो रहे थे, भीड़ हो रही थी। और भगवान के आगमन का संवाद सुन के प्रसन्न राजर्षि वो भी सुने और उनको लगा कि चलो मैं भी दर्शन करूं, भगवान पधारे नगर में, राज्य में, सब लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। तो वो महामुनि महावीर के दर्शन करने के लिए अपने राजमहल से निकलते हैं। पोतनपुर के राजा प्रसन्न चंद्र और महाराज श्रेणिक भी उस समय राजा थे किसी और उसके, तो वहाँ भी वो भी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो भगवान की आज्ञा पाकर सब उनके समीप जा रहे थे कि चलो हम दर्शन करेंगे। तो दर्शन करते करते उनका अंतःकरण बोल उठा, हे महामुनि आप धन्य हैं, पुण्यशाली हैं, जो इतनी उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं। उनकी साधना को देखकर, भगवान महावीर को देखकर उनके मन में भी वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया। उनका प्रवचन सुना, उनकी वंदना की, उनकी सौम्य आकृति देखी, उनको लगा शांति और आनंद तो बस यहीं पर है और कहीं नहीं है। तो एक छोटा सा उनका राजकुमार, बहुत छोटा था, उसको छोड़कर, उसको राजपाट देकर उनके मन में ये इच्छा हो गई कि मैं भगवान महावीर जैसा सुख और शांति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं, मैं भी करूं। तो वो दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षित हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ के उत्कृष्ट साधना करते हैं। और फिर करते 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 वहां से निकलते हैं राजा श्रेणिक। तो राजा श्रेणिक उनकी ध्यान में और सौम्य मुद्रा को देखते हैं प्रसन्न राजर्षि की, और बोलते हैं, हे महामुनि आप धन्य हैं, पुण्यशाली हैं, इतनी उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, आपकी सतत जागरूक हैं, अप्रमत्त हैं, और हे महामुनि आपका दर्शन पाकर भी मैं सनात और कृत पुण्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। राजश्री को देख के
श्रेणिक राजा ने बहुत श्रद्धा के साथ उनको वंदना की, उनके गुणोत्कीर्तन किया और फिर वहां से चले गए। ठीक है, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं तो शब्दों में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव सुनने को मिलते हैं दूसरों से, तो वो एक समान होता नहीं, परिणाम हमारा भाव जो है वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो क्या हुआ कि राजर्षि अभी तक अपनी साधना कर रहे हैं, ध्यान में खड़े खड़े ध्यान की आराधना कर रहे हैं और अपने जो अध्यावसाय ऊंचे चढ़ रहे हैं एकदम कि हा कितना सुंदर वैराग्य, ये भावना। अब क्या हुआ, महाराज श्रेणिक चले गए वहां से और फिर पीछे पीछे एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने राजर्षि को देखा तो उसके मन में ईर्ष्या का भाव आ गया। होता है ना, बहुत ज्यादा ही सबके मन में एक जैसा भाव नहीं रहता, प्रमोद भाव, किसी को ईर्ष्या भी होती है हमारे कर्म से। कोई लेना देना नहीं था, अनजान व्यक्ति था, अजनबी था, पर उसके मन में एक ईर्ष्या का भाव आ गया। तो उन्होंने इतना गलत शब्दों का इस्तेमाल प्रसन्न राजर्षि से किया और अनर्गल प्रलाप करता हुआ क्या बोला, अरे ढोंगी साधु, तू अपनी साधना का क्या प्रदर्शन कर रहा है? शत्रु सेना ने तेरे राज्य को घेर लिया है, जरा अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कर, केवल आंख मूंदने से कुछ नहीं होता। जरा अपने एकाकी और नाबालिग पुत्र जिसको तुम छोड़ आए हो ना शत्रु सेना के सामने अकेला युद्ध करने के लिए, देखो वो कैसे रो रहा है, विलाप कर रहा है, वो कैसे लोहा लेगा ऐसे शत्रुओं से जो पड़ोसी राज्य के हैं, जिसके अभी दाढ़ी मूछ के बाल तक नहीं उगे हैं। तूने उस नन्हे सुकोमल बालक के जो कंधे पर ना इतना जो भार रख दिया है ना राज्य का, और स्वयं यहाँ निश्चिंत होकर ध्यान कर रहा है, कायर बन के बैठ गया, ऐसे ऐसे शब्द उसको कहे। हो सकता है कोई पूर्व जन्म के कर्मों का बंध होगा कि उनको ऐसा सुनना पड़ा। तो ये क्या पलायन नहीं है? ये पलायन की मनोवृत्ति है। तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ ही क्षणों में तुम्हारे जो राज्य है ना उसका सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम ऐसे ही ध्यान करते रहे और अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक तुमने नहीं किया तो तुम्हारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। अब क्या हुआ, शब्द तो कान में पड़े, राजर्षि ध्यान में थे, आत्मा में लीन थे, पर शब्द तो कान में पड़ते हैं। तो शब्द जैसे ही उनके कान में पड़े इतना गहरा आघात लगा उनको, अरे वो एकदम ध्यान और आत्मरमण छोड़कर विचलित हो गए, भूल गए कि मैं श्रमण हूँ, साधु हूँ, मैंने दीक्षा ले ली है, मैंने राजपाट छोड़ दिया है, सब भूल गए। और एक तरफ पुत्र का जो भयाकुल चेहरा उनको दिखाई देने लग गया और अपने जो राजभवन में अंतःपुर में रानियां दिखाई देने लग गई जो विलाप कर रही है, युद्ध हो रहा है और मारकाट मची हुई है। अब उनका सोया हुआ जो ममकार, जो प्रेम था ना, जो राग था, मोह था बच्चे से, पत्नी से, राज्य से, महल से, वो जाग उठा। उनका अहंकार जागा कि अरे मेरे को कायर बोल दिया, मेरे को पलायनवादी बोल दिया। मैं तो अपनी आत्मा के लिए आया था, लेकिन शायद मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, मुझे पुनः जाना चाहिए। मेरे शत्रुओं का इतना दुस्साहस कि वो मेरे अनुपस्थिति का लाभ उठा रहे हैं। क्या उन्होंने इस अवसर को श्रेष्ठ समझा और मेरे छोटे से बच्चे के ऊपर आक्रमण कर दिया? अब वो कहाँ पहुंच गए? मन ही मन, मन ही मन, शरीर से नहीं, मन ही मन पोतनपुर राज्य में पहुंच गए। अपने पुत्र को संभाला और अपना जो सिंहासन है वहां बैठकर मोर्चाबंदी की और घमासान युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों ओर से वार प्रतिवार हो रहे हैं। मन ही मन प्रसन्नचंद अपने शत्रु को मार रहे हैं, तीर मार रहे हैं, तलवार से कट कर रहे हैं। बिल्कुल युद्ध जैसे चल रहा है, बस वही सीन उनके दिमाग में, उनकी कल्पना में चल रहा है। अब इधर मुनि का भीषण संग्राम चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और उधर महाराज श्रेणिक कहाँ आते? भगवान महावीर के पास आते हैं। अब वो राजश्री ने बहुत प्रभावित किया उनकी साधना ने, तपस्या ने, तो पूछते हैं आके, किससे? भगवान महावीर से पूछते हैं आके कि मेरे मन में ना रह रहकर कुछ जिज्ञासाएं आ रही है, प्रवचन समाप्त हो जाए तो मैं भगवान महावीर से पूछूंगा। और फिर जैसे ही प्रवचन संपन्न होता है वो पूछते हैं, प्रभु आपके धर्म अनुशासन में अनेक साधु हैं, अनेक निग्रंथ हैं, किंतु जो प्रसन्न राजर्षि है ना वो बहुत अद्वितीय, उत्कृष्ट उनकी साधना है, उत्कृष्ट। मैंने देखा उनको, ऐसी साधना मैंने देखी नहीं आज तक।
काफी ऊंचाई को उन्होंने प्राप्त कर लिया, एकदम स्थिरता को प्राप्त कर लिया है। अगर वो इस समय अपना आयुष्य पूर्ण करें, मृत्यु को प्राप्त करें, तो वो कहाँ जाएंगे? किसने पूछा? श्रेणिक ने भगवान महावीर से पूछा। तो भगवान महावीर ने क्या कहा? भगवान महावीर ने कहा वो पहली नरक में जाएंगे। अब राजा श्रेणिक तो आश्चर्य से, विस्मय से डूब गए। उनकी कितनी उत्कृष्ट साधना, और आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर भगवान की वाणी है, अविश्वास कैसे कर सकता हूं मैं? फिर थोड़ी देर बाद फिर मन में जिज्ञासा हुई, उनको समाधान नहीं मिला, उनको मन में कुछ व्याकुलता थी, शांति नहीं हो रही थी। फिर राजश्री की फिर वो चेहरा दिखाई दिया उनको, उन्होंने फिर पूछा, भगवान अभी अब थोड़ी देर हो गई, आयुष्य को पूर्ण करेंगे तो अब वो कहाँ जाएंगे? यदि उनका आयुष्य पूरा हो जाए तो कौन सी गति में जाएंगे? भगवान बोले वो दूसरे नरक में जाएंगे। उत्तर सुनते ही फिर राजा सक पका गए, बोले अरे ऐसे क्या? कोई तपस्वी, कोई साधु, वो भी कोई नरक में जाता है क्या? वो तो देवगति में जाता है। बात कुछ असंगत लग रही थी, जम नहीं रही थी उनको। फिर थोड़ी देर बाद फिर मन में दुविधा उत्पन्न हो गई। राजा श्रेणिक को बिना पूछे रह नहीं सके, फिर पूछे भगवान आप कहाँ जाएंगे? थोड़ी थोड़ी देर में प्रश्न करने लगे। भगवान ने कहा तीसरे नरक में। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, मन में अकुलाहट हो रही है, व्याकुलता हो रही है, ये संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है? और ऐसे करते करते चौथी नरक, पांचवी नरक, छठवीं नरक, भगवान ने कहा वो सातवीं नरक में जाएंगे। इधर भगवान महावीर और राजा श्रेणिक के बीच प्रश्नोत्तर चल रहे थे। उधर राजश्री के कानों में पुनः किसी पथिक द्वारा कोई यात्री वहां से निकला, पुनः वचन टकराए। उसने कहा, ओहो, धन्य है आपका श्रामण्य, धन्य है आपका मुनित्व, धन्य आपकी साधना, आप राजा राजर्षि, धन्य आपका त्याग प्रत्याख्यान, पूरे राज्य को छोड़ दिया आपने, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए आपने क्या महान त्याग किया। महामुनि फिर चौंके, मन में फिर बोध हुआ, अरे मैं साधु हूँ। आंखें खोली, देखा अपने आप को, मन में सोचा, अरे किसका राज्य, किसका पुत्र, किसकी पत्नी, मैं तो सबको छोड़कर आया हूँ और किससे लड़ रहा हूँ? मैं श्रमण हूँ, मैं संयत हूँ, मैं विरत हूँ, मैं व्रती हूँ, मैं अपने पाप कर्मों का प्रत्याख्यान कर चुका हूँ, मैं शुभ अध्यवसायों में रहने के लिए दीक्षित हुआ हूँ। फिर से उन्होंने प्रतिक्रमण किया, आत्मालोचन किया, जो दोष था उसको दूर किया और अपनी ज्योति जो जल रही थी ना आत्मा की, उसको पुनः सिंचित किया और तेल पाकर वो अत्यधिक प्रज्वलित हो गया। मतलब आत्मा की लौ पुनः जलाई उन्होंने, पुनः आए, पकड़ कर लाए अपने अध्यवसायों को, अपने भावों को, और कहा, अरे आर्त रौद्र ध्यान में मैं कहाँ चला गया, अब तो मैं धर्म और शुक्ल ध्यान करूंगा। और वापस अवस्थित हो गया अपने ध्यान में वापस। अब देखिए वो एक ही समय में सातवीं नरक में जा रहे हैं। किसके बल पर? भावना के बल पे। ये 16 भावनाएं इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक एक भावना की एक एक स्टोरी भी आप सुनेंगे तो वो हमेशा दिमाग में आपके बैठ जाएगी कि कैसे भावना से आदमी नीचे उतर जाता है और कैसे भावना से ऊपर चढ़ जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये शास्त्रों की कहानियां, ये आगमों की कहानियां, ये बहुत प्राचीन ग्रंथों से निकली हुई, ऐसे कपोल कल्पित नहीं है, ये वास्तविक आगमों से ली गई हैं। तो ये आर्त रौद्र ध्यान करते करते वो नीचे गिर गए और फिर धर्म शुक्ल ध्यान करते करते वापस पुनः अवस्थित हो गए और फिर बढ़ने लगे अपने। फिर राजा श्रेणिक अभी भी महावीर स्वामी के पास बैठे हुए थे। फिर पूछा, भगवान वो प्रसन्न राजर्षि अब कहाँ जाएंगे, उनका आयुष्य पूर्ण होगा तो? भगवान ने कहा पहले स्वर्ग में जाएंगे। राजा का मन थोड़ा सा आश्वस्त हुआ, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछा, कहाँ जाएंगे? उन्होंने बोला दूसरी स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में, चौथे स्वर्ग में। इस तरह वो परिधि से मुक्त हो जाएंगे और धीरे धीरे मुक्त, सिद्ध और मुक्त हो गए हैं वो ध्यान करते करते अब वो मुक्त हो गए हैं। राजा श्रेणिक पास में ही बैठे हैं, अभी सातवीं नरक में जा रहे थे और अभी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो। ये सुन के राजा के मन में थोड़ी शांति हुई, प्रसन्नता हुई कि चलो, मैं समझ नहीं सका जो मुनि सप्तम नरक में जा रहा था वो कैसे एकदम से मोक्ष में चला गया। तो भगवान ने कहा, जिन सीढ़ियों से श्रेणिक व्यक्ति उतरता है उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर भी चढ़ता है। तो जब भावना के जोर पे वो नीचे गिर रहे थे, सातवीं नरक तक पहुंच गए थे, अब वो भावना के जोर से पुनः मोक्ष के द्वार तक पहुंच गए।
मुक्त हो गए, सिद्ध हो गए। और फिर वो निग्रंथ जो प्रवचनकार ने कहा अंत में, अंतिम वाक्य, हे पुरुष मतलब आत्मा, हे पुरुष, आश्रवण और संवरण मतलब आश्रव और संवर तेरे भीतर है, तेरे विचारों में है, तेरी भावनाओं में है। यदि हम भावना की शुद्धि कर लेते हैं तो हम बहुत ऊपर जा सकते हैं, और यदि हम भावों को अशुभ भाव में ले जाते हैं, आर्तरौद्र ध्यान में ले जाते हैं, तो हम बहुत नीचे भी जा सकते हैं। तो यही मंगल भावना सबके प्रति करती हूँ कि हम भावों की शुद्धि करते करते उच्च कोटि के आर्तरौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान में अवस्थित हों, और प्रसन्न राजश्री की तरह हम भी कभी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन के सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम वंदे गुरुवरम।